हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, किसी स्केलर को या मैं यूं बोलूं किसी वेक्टर को किसी स्केलर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करना तो ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं पहले लिख देता हूं कि मान लीजिए ये मेरा वेक्टर क्या है, ए बार मेरा वेक्टर है और ये मेरा वेक्टर हो गया, ठीक। और लेमडा जो है मेरा स्केलर है, लेमडा क्या है, एक मेरा स्केलर है, ठीक। तो इस स्केलर को मैं इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं, मतलब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, या ऐसे में बोलूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, उसका मतलब ये हुआ। तो लेमडा ए बार, ये क्या है, इस वेक्टर ए बार का मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर लैम्डा, ये हो गया। लेकिन इसके मीनिंग क्या क्या हो सकते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझिए, अगर पहले डायरेक्शन वाइज सोचने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, यहां पे मैं मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहता हूं, ठीक है ना। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर इस स्केलर को इस वेक्टर ए बार से मल्टीप्लाई करता हूं या ए बार में मल्टीप्लाई करता हूं, तो सबसे पहले क्या होगा कि ध्यान दीजिएगा, ये जो वेक्टर ए बार है ओरिजिनल वेक्टर, एंड आपको सीधी सी बात, अगर इस स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन तो वही होगा जो इस ए बार का होगा, हाँ मैग्नीट्यूड में चेंज होगा। मतलब क्या हुआ कि ए बार और लेमडा ए बार, ये जो दो वेक्टर्स है ना, ये क्या हो जाएंगे, आर कोलिनियर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये कोलिनियर होंगे। कोलिनियर क्या था, याद करिए, ऐसे दो वेक्टर्स जो कि सेम लाइन के पैरेलल हों, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहले कि अगर ये मेरा वेक्टर ए बार है और मान लीजिए ये मेरा इस तरीके से है, तो जो मेरा लेमडा ए बार होगा वो भी मे बी मैग्नीट्यूड बड़ा छोटा हो सकता है, डायरेक्शन में भी सेम हो सकता है, या फिर इसी डायरेक्शन में ओरिजिनल, या फिर डायरेक्शन आपका चेंज हो सकता है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में। तो ये मेरा जो वेक्टर है ग्रीन वाला जो मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो मैं क्या ले रहा हूं, लेमडा ए। तो ये मेरा क्या है, लेमडा ए, लेमडा ए। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं कि लेमडा ए जो वेक्टर है वो कोलिनियर होगा वेक्टर ए बार के। कोलिनियर मतलब सेम लाइन के पैरेलल, हाँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बड़ा छोटा हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज अलग अलग हो सकते हैं, जैसे या तो ए के डायरेक्शन में आ जाए या उसके अपोजिट आ जाए। और यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड भी आपका चेंज हो सकता है, बड़ा छोटा हो सकते हैं, पहली चीज। तो जब स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा ए बार कोलिनियर होगा वेक्टर ए बार के, पहली चीज। दूसरा यही से मैंने बता दिया, अगर आप लेमडा को पॉजिटिव लेते हैं, मतलब लेमडा स्केलर है ना, तो अगर इसकी साइन पॉजिटिव लेते हैं, जैसे मान लीजिए +2 +3 ऐसे, तो ऑब्वियस सी बात है जो वेक्टर ए बार का डायरेक्शन होगा, ठीक है ना, वही मेरा क्या होगा, लेमडा। ये देखिए लेमडा ए बार का भी अगर पॉजिटिव लेंगे तो डायरेक्शन सेम होगा लेमडा को। लेकिन अगर लेमडा को आप निगेटिव लेते हैं, लेमडा को आपने निगेटिव ले लिया, तो ऑब्वियस सी बात है जो ए बार का मान लीजिए वही डायरेक्शन में लेता हूं, ठीक है ना, तो जो लेमडा ए बार का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा लेमडा ए बार। तो क्या हुआ समझिए, अगर लेमडा जो स्केलर है उसकी साइन पॉजिटिव है, तो ए बार मतलब वेक्टर ए और लेमडा ए, ये जो वेक्टर, ये दोनों वेक्टर्स जो होंगे ना सेम डायरेक्शन में होंगे, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। लेकिन अगर निगेटिव लेते हैं लेमडा तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तीसरा जो मीनिंग है ये इंपॉर्टेंट है, ये मैग्नीट्यूड से रिलेटेड है, ध्यान दीजिए। अगर फॉर एग्जांपल लेमडा को मैंने हाफ ले लिया, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा वेक्टर ए मान लीजिए इतनी लेंथ का है, ये वेक्टर ए बार, तो लेमडा ए क्या हो जाएगा, अगर लेमडा को देखिए मैंने पॉजिटिव लिया है, तो हाफ अगर ले लिया आपने, तो इसका मैग्नीट्यूड इसका ठीक आधा रहेगा, आधा
ये ठीक दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा आधा लेंथ हो जाएगा, तो ये मेरा हो गया लेमडा ए बार। ये जस्ट हाफ लेंथ का हो जाएगा, थोड़ा सा और बड़ा कर लें, बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ दिखना चाहिए। चलिए, हाफ दिख रहा है, ठीक है। अब अगर यहीं पे लेमडा को आप माइनस हाफ लेते तो भी सेम होता, मैग्नीट्यूड हाफ ही रहता, लेकिन डायरेक्शन बदल जाता। वो ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो वो कैसे? अच्छा, इसको मैं ग्रीन कर रहा हूं तो इसको भी ग्रीन कर देता हूं, ताकि चीजें आपको बिल्कुल लिंक कर पाए कि ये लेमडा ए बार है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये मेरा वेक्टर ए बार है, ठीक है ना। तो अगर लेमडा को माइनस हाफ ले लिया, मैग्नीट्यूड तो आधा रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान दीजिए, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। क्लियर हुआ? उसी तरीके से लेमडा को 2 ले लेंगे तो ये इसका 2 गुना हो जाएगा मैग्नीट्यूड में। पॉजिटिव है लेमडा तो डायरेक्शन सेम रहेगा, निगेटिव है तो अब चीजें समझ में आ गया। तो ये मेन मोटिव था मेरा आपको बताने के लिए कि यहां पे जो एक स्केलर और एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग क्या है। ये 3 चीजें आपको यहां से समझना है कि ए और लेमडा ए बार हमेशा कोलिनियर होंगे, हमेशा कोलिनियर होंगे। हाँ, फर्क क्या पड़ेगा, लेमडा पॉजिटिव है, निगेटिव है और उसके मैग्नीट्यूड पे। लेमडा अगर पॉजिटिव है तो लेमडा ए बार का भी डायरेक्शन एग्जैक्टली वही होगा जो ए बार का होगा, लेकिन अगर लेमडा निगेटिव लेते हैं आप तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा लेमडा ए बार का। मैग्नीट्यूड में जितना आप लेंगे, जैसे हाफ ले लिया तो ओरिजिनल का हाफ लेंथ का हो जाएगा, और चूंकि पॉजिटिव है तो वही डायरेक्शन होगा जो ओरिजिनल का है। लेमडा को माइनस हाफ ले लिया तो ये भी हाफ ही मैग्नीट्यूड में आएगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ये चीजें कुछ है। क्लियर है? तो मल्टीप्लीकेशन का ये रूल है, ठीक है ना। ये जो मेन जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखा, ये आपको दिमाग में बिठाना है, बाकी चीजें तो वो आप कर ले जाएंगे। क्लियर है? चलिए, अब यही से आप बुक देखें तो यही से था कि लेमडा, एक नोट करके मैं लिखता हूं, यही से यूनिट वेक्टर को मैं बता दूं। लेमडा स्केलर है ना, तो अगर ये जो है ओरिजिनल वेक्टर जो है उसके मैग्नीट्यूड का 1/, है मतलब 1/, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और यहां पे मैं मान के चल रहा हूं कि वेक्टर ए बार जो है जीरो वेक्टर नहीं है, नॉन जीरो वेक्टर है। क्लियर है? तो यहां पे आप देखेंगे कि लेमडा ये, ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ध्यान दीजिए, दिस विल बी मॉड लेमडा, और यहां से, ठीक है, दिस, और यहां पे आप देख लीजिए, ध्यान दीजिए, तो मॉड लेमडा क्या हो जाएगा, देखिए अगर लेमडा ये है, ठीक है, लेमडा ये है तो मॉड लेमडा क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली वही रहेगा। सो दिस, समझिएगा, और यहां पे ये दिस, प्लीज चेक करिएगा, तो ये मेरा क्या आ गया 1। सो दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर मेरा लेमडा ये क्वांटिटी है, ठीक है ना, तो लेमडा ए बार ये मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, एक यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। समझिएगा, अगर ओरिजिनल वेक्टर मेरा ए बार है और लेमडा को मैं क्या ले रहा हूं, एक स्केलर, तो 1/, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ना, तो लेमडा ए बार जो होता है ना वो एक यूनिट वेक्टर होता है, और यही से आप डिफाइन करते हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है तो इसी को हम डिफाइन कर देते हैं इस वेक्टर ए बार के अलोंग यूनिट वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा आपका लेमडा ए बार, इसी को मैं यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रहा हूं, और लेमडा क्या है 1/mod वेक्टर ए, और यहां से दिस। यही तो मैं आपको फार्मूला बताया था कि ए कैप का फार्मूला क्या था, ठीक है ना, ए कैप का फार्मूला था वेक्टर A/mod वेक्टर ए, याद करिए। क्लियर हुआ? प्लीज बोलिएगा। तो जस्ट यहां से एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया, तो ये फार्मूला ऑलरेडी मैं आपको याद करवा पाया हूं, तो इसको चलिए ठीक है छोड़ देता हूं, आप इसको अगर देखना चाहें तो आप बाद में देख लीजिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको बिठा के रखना है, बाकी चीजें जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पे हम इसको अप्लाई कर लेंगे। अब यहां से एक्सरसाइज में एक और कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, और वो क्या है, कंपोनेंट्स, ठीक है ना, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कोई अगर वेक्टर दिया हुआ है ना तो उसका कंपोनेंट क्या होगा, ठीक है, कोई भी वेक्टर दिया हुआ है तो उसका कंपोनेंट क्या होगा। सो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, तो यहां पे बेसिकली कोई वेक्टर दिया है, दो तरीके से कंपोनेंट आपसे पूछता है, स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट,
ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखना है और आगे इसको बार बार हम यूज करेंगे। सो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होपफुली ये मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।